भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दशङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्ताय देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। हरिः ओम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति हरि ओम। तो आज कैंप में हम लोग फिर से सत्संग शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो कल भी आइए, ऐसा है ना, 4 बजे आइए, तो करते हैं भगवान की क्या इच्छा, देखते हैं। तो मुख्य बात है हमको कैसे बनना है, क्या बनना है, हम कैसे बने, है ना। तो जैसे आपका विचार रहेगा वैसे आप बनोगे, जैसे आपका विचार होगा वैसे आप बनोगे। आपका यदि उच्च विचार रहेगा तो आप उसी हिसाब से बनोगे आप जो है। तो हमें क्या करना है, विचार को ठीक करना है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक श्लोक पढ़े थे, वो श्लोक था ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ऐसा सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। कैसा सद्गुरु को नमस्कार करते हैं? ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्मा के आनंद में रहता है, ठीक है। तो हमको ऐसा गुण को हमको अपने अंदर में लाना है, हमको अंदर में विकसित करना है ऐसे गुण को। कैसे? हम क्या है, हम आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? हम आनंद को ढूंढते हैं संसार के वस्तुओं में। कहाँ ढूंढते हैं? पास में आ जाओ, जरूरत है, सुनाई नहीं दे रहा, पास में आ जाओ। तो हम जो है आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? जैसे बोलते हैं ना, आज बहुत बढ़िया सब्जी बना था, बोलते हैं, सामान्य चीज़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आज बहुत अच्छा सब्जी, बहुत बढ़िया, डट के खाए, छक के खाए, पेट भर के खाए। अरे खाने तो रोज होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। पर क्या बोलते हैं कि आज बढ़िया सब्जी बना था, बहुत अच्छा, छक के खाया, पेट भर के खाया। तो क्या दूसरे दिन अधूरा पेट खाते हो क्या? ठीक है ना। क्या बोलते हैं? दूसरे दिन अधूरा पेट खाते हो क्या? अरे नहीं, पेट तो पूरा खाते हो, पर आपका मन नहीं भरा रहता है कि नहीं? हाँ, मन आप, हाँ, आपका मन नहीं भरा रहता है। तो क्या करते हो आप? जब बोलते हो कि आज तो डट के खाया, मतलब आपका मन से संतुष्ट हो गए आप जो है, ठीक है। तो हम जो है आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? संसार के वस्तुओं में। कहाँ ढूंढते हैं? संसार के वस्तु। अब जैसे आपका नातिन हो गई है ना, तो हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं? वो नातिन में ढूंढते हैं, है कि नहीं? और नहीं तो अपने बेटी में ढूंढते हैं, ठीक है। पति वाला पति में ढूंढता है, आनंद ढूंढता है कि नहीं? पत्नी वाला जो है, पुरुष है, वो पत्नी में आनंद ढूंढता है। वो अपने पत्नी में आनंद प्राप्त करने के लिए माँ से भी लड़ाई कर लेता है। देखो कि नहीं, व्यवहारिक चीज़ है, व्यवहारिक चीज़ में देखे नहीं देखे, पत्नी, क्योंकि पत्नी से सुख मिलता है, उसको आनंद मिलता है उसको, तो क्या करता है, कभी कभी माँ पिता जी भी लड़ाई कर लेता है। बहन से बोला, कभी कभी बहन को घर में आने से मना कर देता है, अभी क्या, पत्नी के बोलने से, ठीक है। क्यों? पत्नी का बात क्यों मानता है? पत्नी का बात क्यों मानता है? क्योंकि पत्नी से वो आनंद मिलता है।
ठीक है। बिना शादी के पहले, शादी जब नहीं हुआ था तो आपका हर कहना मानता था, क्योंकि आप उसको आनंद देती थी, अच्छा पकवान बना के देती थी, उसके इच्छा के हिसाब से भोजन बना के देती थी। समझ में आया? तो शादी के पहले कोई अपने माँ को छोड़ता है क्या? हैं? कोई नहीं छोड़ता अपने माँ को शादी के पहले। पर शादी के बाद में, ठीक है, क्योंकि पत्नी उसको आनंद देती है तो पत्नी के कारण से वो अपने कभी कभी माँ से भी लड़ाई कर लेता है, अपने घर वालों से भी लड़ाई कर लेता है। तो हम जो है आनंद कहाँ ढूंढते हैं? संसार में। संसार में, संसार के हर वस्तुओं में, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, घर के रूप में हो, है ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, आप जब दूसरे घर में जाते हो मेहमान बन के, यहाँ से हैदराबाद गए या विशाखापट्टनम गए, तो क्या होता है, पहले 1-2 दिन में बोलते हो मुझको ठीक से नींद नहीं आया, क्यों? जगह बदल गया। जगह बदल गया। कभी कभी ऐसा सुनते कि नहीं सुनते हो, है ना? अरे भाई खटिया भी वही है, आप भी वही हो, पर नींद क्यों नहीं आया? आप दिमाग में एक भ्रम पाल लिए, ठीक है, कि आपके हिसाब से वातावरण ठीक नहीं लगा वहाँ पर, इस कारण से आपको नींद नहीं आया। तो ये सब गड़बड़ी का केंद्र कौन है? मन। गड़बड़ी कौन करता है? मन करता है, ठीक है। तो अभी देखो, तो क्या होता है, हम आनंद कहाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? पूरा जीवन बीत जाता है, किस में बीत जाता है? आनंद प्राप्त करने में। कभी हम खाने के वस्तुओं में प्रलोभित हो जाते हैं, कभी हम जो है पति या पत्नी में प्रलोभित हो जाते हैं। भाई लड़की लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? उसको अच्छी चीज़ लगती है, संसार में सबसे बढ़िया चीज़ वही लगती है। और क्या होता है, नतीजा क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ भाग भी जाते हैं, न माँ का चिंता करते न बाप का चिंता करते। क्या लगता है, संसार में सबसे प्यारी वस्तु वही है। और बोलते भी हैं, तुम यदि उससे शादी नहीं करोगे ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, या बोलता जहर खा के मर, फांसी लगा के मर जाऊँ। बोलते क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे उसको आनंद मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? माँ का आनंद गौण हो गया, माँ का आनंद सेकेंडरी हो गया उसके आनंद के स्वरूप में, तो माँ को छोड़ने को तैयार हो जाता है, माँ को कष्ट देने को तैयार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। क्या बोलता है शास्त्र? क्या बोलता है कि जो आनंद जो है, असली आनंद है, परम सुख देने वाला है, वो कौन है? परम सुख देने वाला कौन है? ब्रह्म है, भगवान है, उसमें आनंद मिलता है। तो हमें क्या करना है? मन को समझाना है, हमको समझाना, तो मन ही को समझाना है कि असली आनंद भैया ये संसार के वस्तु में नहीं मिलता है, ठीक है। असली आनंद कहाँ मिलता है? अरे भाई असली आनंद मिलता है आपको तो एक बार खाने के बाद सेटिस्फाई हो जाते, संतुष्ट हो जाता है। और दूसरे दिन, अभी ये दमयंती माता भोजन कराई, आनंद मिला भोजन करते समय, ठीक है। शाम को बोली ये भोजन कराऊंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर हम भोजन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो आनंद को हम ऐसा बार बार खोजते रहते हैं हम जो है, ठीक है ना। तो पर असली आनंद कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? शास्त्र क्या बोलता है? असली आनंद कहाँ मिलता है? भगवान के पास में मिलता है। और वो आनंद जो है परम सुखदम, सबसे ज़्यादा सुख देने वाला होता है। भाई जो देखो, जो सबसे ज़्यादा सुख आप आशा करते हो, ठीक है, बाकी सब चीज़ गौण हो जाएगा, है ना। नहीं तो लड़की जो है लड़के के साथ में क्यों भागती भाई? उसको उससे सुख मिल रहा है, ठीक है। आपका दिया हुआ सब सुख को भूल गई वो। बात ये व्यवहारिक दुनिया की बात बता रहा हूँ। तो उसको उससे ज़्यादा सुख, सबसे माँ पिताजी से, भाई बहन से ज़्यादा सुख उसको उसमें मिल रहा है, इस कारण उसके साथ चली जाती, नहीं तो उसके साथ विवाह कर लेती है। तो हम ऐसे छोटे छोटे चीज़ में उलझ गए हैं। जैसे छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा है, छोटा सा 2-3 साल का, तो उसको क्या करते हैं, माँ क्या करती है, उसको मन को बहलाने के लिए माँ को काम करना पड़ता है, कितने समय तक गोद में लेके बैठे रहेगी। तो क्या करती है, छोटा छोटा खिलौना दे देती है ना। तो क्या करता है बच्चा जो है, वो खिलौने में रम जाता है, उसको थोड़ा देर के लिए माँ का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही भगवान ने छोटा छोटा खिलौना दे दिया हमारे सामने में, ताकि हम उसको उसके पास पहुँच ना पाए हम जो है। जैसे आप सोचते हो ना कि मेरे को काम करना है, तो बच्चे को छोटे छोटे खिलौना दे दिए तो उसी में मस्त रहता है थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो अपना काम कर लेते हो। वैसे भगवान भी चतुर है,
वो भी छोटा छोटा खिलौना दे दिया आपके पास में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, जो है मांस के रूप में, मछली के रूप में, ठीक है, आप उसी में मस्त रहो आप जो है, तो मेरे को भूल जाओ आप। और भगवान नहीं चाहता कि मेरे पास कोई आए, है कि नहीं? तो क्या करना है, तो हमको छोटे छोटे चीज़ में उलझना नहीं है, जैसे हम उलझते हैं, रोज उलझते हैं हम जो है। तो ये ब्रह्मानंदम हमको विचार करना है, बार बार विचार करना है, बार बार सोचना है कि हमको सुख कहाँ मिलेगा, परम सुख कहाँ मिलेगा, भगवान के पास में मिलेगा। ये बात को हमको दिमाग में बार बार हमको बैठाना है, हमको बात समझ आया? तो ब्रह्मानंदम परम, ऐसा हमारे गुरु जी महाराज हैं जो हमेशा कहाँ रहते हैं, ब्रह्म के आनंद में रहते हैं, संसार के आनंद में नहीं रहते हैं। आप जियो या मरो, कोई इसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई इससे लगाव नहीं है। हम रोते क्यों हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमको किसी चीज़ से लगाव होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा रोते हैं। समझ में आया ना? तो संत महात्मा क्या करते हैं, किसी से लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी लगाव रखेंगे तो उसको भी रोना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना? इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, हमें करना है संसार की वस्तुओं से धीरे धीरे लगाव को कम करना है, और उस लगाव को परमात्मा में लगाना है ना? तो कष्टकारी क्यों होता है 4 बजे सो उठने से? क्योंकि उसी समय तो बढ़िया नींद आता है, उसी समय सपना बढ़िया आता है ना? उसी समय थकावट दूर करने का सोचते हैं हम, थकावट दूर होगा ऐसा सोचते हैं। समझ में आया? तो मन को समझाना है। तो गुरुजी महाराज क्या करते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, ब्रह्म के आनंद में लीन रहते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, सुख देने वाला है, ठीक है, केवलम ज्ञान मूर्ति, वो क्या है, वो ज्ञान का भंडार है। हर आपका जो शंका का समाधान करने वाला है, किससे करेगा वो, ज्ञान से ही तो करेगा। आपको जैसे एक बोला जाए, एक बात बोला जाए, क्या बात बोला जाए कि भाई मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है या सर्दी बुखार है, तो आप क्या करोगे? आप अस्पताल में थोड़ा बहुत काम किए हो तो क्या करोगे, तुरंत एक पैरासिटामॉल दे दोगे। आपको मालूम है ना भाई, इतने दिन का काम किया हो तो दर्द में एक दवाई काम करता है, आपको मालूम है, ठीक है, तो आप दे दोगे आप जो है, ठीक है ना? तो ये ज्ञान है आपका। वैसे ही वो हमारे गुरुदेव हैं, वो क्या हैं, ज्ञान का मूर्ति हैं। क्या है हमारा, ज्ञान का मूर्ति है। तो ज्ञान से ही काम चलता है। आपको ज्ञान है कि हमको जो रोड में चलना है तो बाएं तरफ चलना है, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? और दाएं तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी ठोकर मार देगा। उन लोग लेफ्ट साइड आते हैं, बाएं साइड आते हैं, उन लोग अपन दाहिना साइड जाने से फिर टक्कर हो जाएगा, है ना? तो इस कारण से हमको ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान है, ज्ञान है, ठीक है। वैसे ही जो है वो ज्ञान का मूर्ति है, ज्ञान का अखंड भंडार है। तो हम लोग ज्ञान का भी अध्ययन करने का कोशिश नहीं करते। देखो हम महीना भर एक कैंप में रहते हैं, सुनिए इधर देखो, इधर देखो, महीना भर हम, सुनो उधर देखो, महीने भर हम कैंप में रहते हैं, ठीक है। कितने लोग आते हो आप, 5-7 लोग आते हो, 5-7-9 लोग हैं, सब अभी घर में गप्पा मारेंगे, गेट के बाहर में देखना, अपने अपने दरवाजे में बैठ के सब गप्पा मारते हैं, क्योंकि उसी में उनको आनंद मिलता है ना? उसमें क्या है, उन्हीं को उसमें आनंद मिलता है। आपको आनंद यहाँ के थोड़ा देर मिलता है। तो ये है, तो ज्ञान क्यों मिलता है, क्योंकि आप सोचते हो कि थोड़ा सा हम जो है ब्रह्म का चर्चा कर लें, भगवान का चर्चा कर लें, तो हमको ऊपर जाने में थोड़ा सा मदद मिलेगा, है कि नहीं? अब थोड़ा सा ज्ञान है आप में। सुबह 4 बजे से उठना है, गुरु महाराज बोले हैं 4 बजे से उठना है, तो भाई उस समय में हम ब्रह्म का आनंद ले लें, बाद में संसार का आनंद लें, पर उसमें ब्रह्म का आनंद ले लें हम जो है, ठीक। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति है गुरु जी महाराज। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से अतीत हैं। द्वंद्व किसको बोलते हैं, शब्द, द्वंद्व बोलते हैं, आवाज, नहीं, द्वंद्व बोलते हैं विचार, ये काम करूं कि ये काम नहीं करूं। सबके मन में विचार आता है, ये काम में करना है कि ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये द्वंद्व है, ये है ना? तो इससे ऊपर उठना है। यही प्रश्न, यही जो है विचार अर्जुन के मन में आया था
आया था कि नहीं आया था कि ये मेरे दिख रहे हैं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, कोई काका है, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई गुरु है ना, इनको मारूं कैसे मारूं मैं, जो ये प्रश्न था, यही प्रश्न तो किया था कि मैं इसको कैसे मारूंगा, उससे अच्छा मैं जो छोड़ देता हूँ, राज्यवाज नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है, द्वंद्व से बाहर निकलना, द्वंद्वातीतम करना है, 1 सेकंड नहीं लगता है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। पर कभी कभी हम लोग उस द्वंद्व से बाहर नहीं आ पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि हमको करना है कि नहीं करना है। बात समझ में आया? तो वो द्वंद्व से अतीत हैं, वो जो है उनको ज्ञान के माध्यम से बिल्कुल वो नहीं रहता है, शंका नहीं रहता ये काम को करना है या नहीं करना है। करना है, सोच लेते हैं करना है, गुण दोष को देख लेते हैं, तुरंत करते हैं। अब देखो एक बात ये था कि आपको 12 तारीख कल नंदिनी जाना था, गीता मंडली, आप लोग लेडीज़ गीता मंडली को हमने बुलाया था, ठीक है। अब द्वंद्व है लोगों का, द्वंद्व क्या है, जाना है कि नहीं जाना है। वो हम मिस हो गए कल परसों से, आने वाले थे। नहीं सुनो ना, द्वंद्व है ना, नहीं देखो, जाना है कि नहीं जाना है। जाना है तो वहाँ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस द्वंद्व के कई कारण हो सकते हैं। सुना नहीं, वो नहीं बोला, द्वंद्व का कई कारण हो सकता है, ठीक है। इसको बाहर जाना है, क्या जाना है, रोड में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है ना, घर वाले डांटेंगे तो, बहुत सारा चीज़, तो द्वंद्व से बाहर निकलना। अब सोच लो हमारे किस्मत में यदि एक्सीडेंट होना है तो घर में रहेंगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, और नंदनी जा रहे हैं तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा सोचोगे, एक द्वंद्व से पार हो गए। अब सोचो पैसा मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, दूसरा द्वंद्व पार हो गया। भोजन मिले तो भी ठीक है, भोजन नहीं मिले तो भी ठीक है, तो वो भी द्वंद्व। ऐसा ये किससे आएगा, विचार से आएगा, बार बार सोचने से ये विचार आ जाता है, ठीक है। तो हमारे गुरुजी महाराज कैसे हैं, द्वंद्वातीतम, ठीक है। और कैसे हैं, बोलते हैं गगन सदृश्यम, और कैसे हैं, गगन सदृश। गगन किसको बोलते हैं, आकाश को। गगन किसको बोलते हैं, आकाश को। गगन सदृश्यम, सदृश्य मतलब गगन के जैसे, आकाश के जैसे हमारे गुरुजी हैं। कैसे हैं, तो आकाश, पहले सोचना पड़ेगा कि आकाश क्या है, ठीक है। तो हम ये कमरे से बाहर निकलेंगे और ऊपर देखेंगे तो आकाश दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तो हम क्या सोचते हैं, आकाश ऊपर में है, क्या सोचते हैं हम, आकाश जो नीला रंग का दिखाई दे रहा है वही आकाश है, ठीक है ना। छोटे बच्चों को समझाने क्या बोलेंगे, अब बाहर निकालेंगे, बोलोगे देखो देखो वो नीला रंग का दिखाई दे रहा है ना, वो आकाश है, ठीक है। तो आकाश, अब बताओ किसको बोलते हैं, नीला रंग का दिखाई देता है उसको आकाश बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आकाश किसको बोलते हैं, जो खाली स्थान है उसको आकाश बोलते हैं। ये बात समझ दिमाग में बैठा के रखना, किसको बोलते हैं आकाश, खाली स्थान को आकाश बोलते हैं। हाँ याद रखना, खाली स्थान को आकाश बोलते हैं, ठीक है। ये बात को पक्का, ये नीला रंग का देखते हो वही आकाश नहीं है, वो तो है ही है, ठीक, नीला दिखता है तो बताना पड़ेगा जो नीला दिखता हो आकाश होता है, पर उससे भी आगे कुछ और है बताने के लिए कि आकाश क्या होता है, कहाँ है आकाश। तो बोले जो जितना खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वहाँ आकाश है कि नहीं है, पकड़ के रखो ना कि जो खाली जगह है वो आकाश है, इतना मान के रखो। क्या मान के रखना है, खाली जगह है वो आकाश। हाँ, तो ये खाली जगह दिख रहा है, ये खाली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें आकाश है कि नहीं है, आकाश है। पकड़ के रखना क्या है, ये जो खाली जगह है वो आकाश है, बस इतना है, समझ में आया। ये हाथ है भी, ठीक है, ये जगह घेरा हुआ है, तो यहाँ आकाश है कि नहीं है आकाश है, ठीक है। ऐसा हमने ऐसे पकड़ा, खाली है, ये खाली देखो दिख रहा है ना, तो इसमें आकाश है कि नहीं है, आकाश है। मतलब ये बात को दिमाग में बैठा के रखो कि जो खाली जगह है उसको आकाश बोलते हैं। आगे समझ में आया, है ना। अब देखो तो एक आकाश ऊपर दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक आकाश ऊपर दिख रहा है ना, ये 2 नाक है, नाक का छेद देख रहे हो ना, है ना, तो नाक ये गोल है ना, ये तो अंदर में जगह है कि नहीं है, खाली जगह है ना, ये देखो खाली जगह है ना, तो यहाँ आकाश है कि नहीं है,
बोलो आकाश है कि नहीं है? है। हाँ, खाली जहाँ भी खाली जगह है वहाँ आकाश है। ठीक है, अब हम अंदर जाएं। ये पेट है, ये इधर इधर से इधर, इसमें खाली जगह है कि नहीं है? खाली जगह है, क्योंकि ये तो लटका हुआ है ना, आहार नली है। ठीक है, पर अंदर खाली जगह है, तो अंदर आकाश है। जहाँ भी खाली जगह देखो वो आकाश है। तो आकाश सदृशम गगन सदृशम, तो हमारे गुरुजी सब जगह में है। जैसे आकाश सब जगह में है, बात समझ में आया? हाँ। जैसे आकाश सभी जगह में है, कोई जगह खाली नहीं है, हर खाली जगह में आकाश है, वैसे हमारे गुरुजी हैं हर जगह में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना? जहाँ खाली जगह है उसमें गगन सदृशम, मतलब आकाश में है। आकाश मतलब आकाश के जैसे, तो आकाश के जैसे गुरुजी सब जगह में है। एक बात। ठीक, दूसरा बात कि आकाश में कोई रंग दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ रंग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो रंगहीन है आकाश। जो है क्या है? रंगहीन है। इसमें कोई गंध दिखाई दे रहा है क्या? आकाश में कोई गंध है क्या? वो तो वायु के कारण से अच्छा या बुरा गंध आता है। वायु जब आता है ना, अपने साथ ये अच्छा या बुरा गंध को लाता है। पर अभी कोई गंध आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा है। कोई दुर्गंध है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो आकाश में गंध नहीं होता है। तो देखो, रंग में नहीं है, गंध में नहीं है। ऐसा देखो, स्वाद में है क्या? आकाश में कोई स्वाद है क्या? आकाश में कोई स्वाद में नहीं है। आकाश को छू सकते हो क्या? आकाश को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते हो। तो ऐसा हमारे गुरुजी हैं। देखो कितना सुंदर व्याख्या है कि हमारे गुरुजी कैसे हैं? आकाश के गगन के जैसे, आकाश के जैसे हैं। ठीक है, मतलब वो सर्वत्र हैं। वो कैसे हैं? वो सर्वत्र है। इसी कारण से जब गुरुजी मरते हैं, प्राण छूटता है, तो बोलते हैं कि वो सर्वत्र है, वो मरा नहीं है, वो सब जगह में विराजमान हो गए। है ना? कितना गंभीर व्याख्या है। ठीक है, तो गुरुजी सर्वत्र हैं। जैसे आकाश सर्वत्र है, वैसे गुरुजी भी सर्वत्र हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको ना? है ना? तो आकाश जैसे जो है सर्वत्र है, वैसे गुरुजी भी सर्वत्र हैं। गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्षण, जैसे तत्व है। तत्व किसको बोलते हैं? गोल्ड। जैसे आप लोग सोना का हार पहने हो, तो किससे बना होता है? हार किससे बना है? सोना का बना है। तो इसको क्या बोल दिए? हार बोल दिए। सोने का बना है तो हार बोल दिए। हाथ में पहनेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ पहनेंगे तो अंगूठी है, पर वो किससे बना है? सोने से बना है ना? ये कलाई में पहन लिए तो क्या बोलेंगे? हैं? चूड़ी बोलेंगे। सोने का चूड़ी क्या बोलते हैं? चूड़ी। ठीक है, यहाँ कमर में पहन लिए तो कमर पट्ट बोलेंगे। तो चीज़ क्या है? नाम तो अलग अलग है, पर चीज़ क्या है? सोना है ना? चीज़ क्या है? सोना है। अब सोनार के दुकान में जाओगे, भैया इसको हमको हार नहीं बनाना है, इसको हमको ये चूड़ी बनाना है, तो क्या करेगा? सोने को गला देगा, हार को गला देगा, चूड़ी बना देगा। पर सोना तो वही है ना। सोना बदला क्या? रूप बदला है। हार के जगह में कंगन बन गया। ठीक है, पर सोना बदला? सोना नहीं बदला। वैसे ही कोई भी परिस्थिति में ये तत्व बोलते हैं, तत्व कभी बदलता नहीं है। अभी आप जो जल है, यहाँ जल, नंदिनी में गए तो नंदिनी का जल, विदेश में गए तो विदेश का जो जल, पर जल तो वही है ना। जल हमको प्यास को बुझाता है। जल प्यास को बुझाता है ना। कहीं भी जल पियो तो जल कोई बदलता नहीं है। बात समझ में आया? तो वैसे ही गुरुजी वैसी तत्व के जैसे हैं। तत्व आदि लक्षण एकम नित्यम, एक है गुरुजी, अलग अलग नहीं है। मतलब क्या है कि जो आपके शरीर में जो आत्मा है, आपके शरीर में मुख्य चीज़ क्या है? आत्मा है, जिसके कारण से आप जिंदा हो, प्राण है। तो सब में प्राण एक ही जैसा है, कोई भी प्राण अलग नहीं है। बात समझ में आया? सब में प्राण एक ही है, अलग अलग प्राण नहीं है, सब में एक ही प्राण है। ठीक है, तो ऐसा हमारे गुरुजी हैं। तत्वसादि लक्षण एकम नित्यम, नित्य है, वो हमेशा है। वो कभी आत्मा न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। तो वैसे गुरुजी भी नित्य हैं, हमेशा है। इसी कारण से जब साधु मरते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो हैं, अभी जिंदा हैं। ठीक है, तो शास्त्र क्या बोलता है? गुरु जो है शिष्य के रूप में जिंदा रहते हैं। किसके रूप में जिंदा रहते हैं?
शिष्य के रूप में जिंदा रहते हैं। गुरु का शरीर नहीं रहता, पर वो शिष्य के रूप में जिंदा रहते हैं। इसी कारण हमको क्या बोलते हैं, हमको वैसा आचरण करना चाहिए। गुरु का नाम को बदनाम नहीं करना है। मंत्र दीक्षा ले लिए, मंत्र को जपते नहीं हैं। मंत्र दीक्षा ले लिए, शराब भट्टी में जाके दारू पीते हैं, तो गुरु का नाम प्रसिद्ध होगा कि बदनाम होगा? क्या होगा? गुरु का नाम क्या होगा? हाँ, इस कारण से शिष्य को चाहिए कि गुरु का नाम को बदनाम ना करे। तो अपने आचरण से गुरु का नाम को बदनाम नहीं करना है। विमल, उसके पहले वी को हटा दो तो क्या हो गया? मल। क्या हो गया? मल। मल मतलब गंदगी। समझ में आया ना? मल मतलब गंदगी, चाहे हाथ से निकले, चाहे शरीर से निकले, चाहे और कहीं से भी निकले, वो क्या बोलते हैं इसको? गंदगी। गंदगी को मल बोलते हैं। समझ में आया ना? तो विमल मतलब उसमें कोई मल नहीं है, गुरु जी में कोई दोष नहीं है। हमारे में कई ठोक दोष है ना, पर गुरु जी में कोई दोष नहीं। विमल अचलम, और अचल है। अचल, अचल मतलब स्थिर। अचल मतलब स्थिर, स्थिर हैं। हम लोग तो ढुलमुल करते हैं, जो हमारा मन का बात बोल दिया उसी तरफ में लुढ़क जाते हैं। जो हमारा मन का बात बोल दिया उसी के साथ में हम चले जाते हैं। ठीक है, पर नहीं है। गुरु जी कैसे हैं? जो शास्त्र का बात है उसमें एकदम स्थिर रहते हैं, इधर उधर, इधर नहीं होते हैं, इधर नहीं होते, शास्त्र के बात में स्थिर होते हैं। विमल है और अचलम है। सर्वधि साक्षीभूतम, सबका साक्षी है वो। क्या है वो? सबका साक्षी है वो। ठीक है, अब साक्षी का बात हम लोग और बाद में करेंगे। ठीक है, सबका साक्षी है वो जो है। तो देखो, हमको बोलते ही नहीं बोलते गवाही के लिए, है ना? मतलब वो साक्षी है वो क्या है? वो साक्षी है वो, है ना? तो ऐसा गुरु जी जो है वो साक्षी है वो जो है। जैसे भगवान हर काम का साक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं भगवान देख रहा है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना? अरे ठीक है, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो तो करो, भगवान देख रहा है ना। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? भगवान देख रहा है बोलते हैं ना, मतलब भगवान साक्षी है। बोलते हैं नहीं बोलते? देख रहा है मतलब भगवान क्या है? साक्षी है भगवान जो है। ठीक है, तो ऐसा साक्षी है भगवान जो है। ठीक है, तो बाकी का चर्चा कल करेंगे, क्योंकि शायद अब 4 बजे का टाइम दिए थे और अभी तक वो पहुँचे नहीं।